सीता माता की दुख भरी कहानी भाग 3। भक्तों, आप सीता माता की कहानी सुन रहे हो। अगर आपने सीता माता की कहानी का पहला भाग और दूसरा भाग नहीं देखा है तो पहले आप पहला भाग और दूसरा भाग देखें, क्योंकि अगर आप पहला भाग और दूसरा भाग नहीं देखेंगे तो आने वाली कहानी समझ में नहीं आएगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसा कि आपने अभी तक में देखा कि राजा जनक सीता माता का स्वयंवर और विवाह कर देते हैं और फिर माता सीता श्री राम जी के साथ वनवास चली जाती हैं और शूर्पणखा के कारण रावण माता सीता के हरण की योजना बनती है। अब कहानी में आगे क्या हुआ सुनो। माता सीता का हरण। भक्तों, आगे की कहानी में जो सीता माता के साथ बीतता है, कथा को सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। खर और दूषण की श्री राम के हाथों मृत्यु होने पर रावण सीता माता के हरण की सोचता है और मरीच के साथ षड्यंत्र रचता है। माता सीता के कुटिया के सामने एक अद्भुत हिरण जो कि सोने का है को देखकर उसे पाने की इच्छा करती है और माता सीता हिरण को लेने के लिए अपने पति श्री राम को जंगल भेज देती है। और वहां पहुंचने के कुछ समय बाद श्री राम की आवाज, रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर माता सीता घबरा जाती है। अपने देवर लक्ष्मण को भी भेज देती है और यही माता सीता की गलती की वजह से रावण मौका पाकर माता सीता को उठा ले जाता है और रावण माता सीता के साथ दुष्ट व्यवहार करता है। माता सीता पर रावण का अत्याचार। माता सीता को रावण पुष्पक विमान में उठाकर ले जाता है और उनके साथ दुष्ट व्यवहार करता है। और इधर श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में परेशान हो जाते हैं और रावण माता सीता को अशोक वाटिका के नीचे रखता है और माता सीता एक घास का तिनका उठाती है और रावण को बोलती है कि मेरे पति प्रभु श्री राम के सामने तेरी औकात एक घास के तिनके के बराबर नहीं है। रावण इस बात को सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है और माता सीता को मारने के लिए तलवार चलाता है। तभी रानी मंदोदरी, जो कि रावण की पत्नी है, आ जाती है और रावण को रोकती है। और फिर रावण सीता माता को धमका कर बोलता है, अगर 1 साल के अंदर तेरा पति राम मुझसे युद्ध कर तुझे नहीं ले जाता है, तुझको मुझसे विवाह कर मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। और वह इतना कहकर चला जाता है। माता सीता रोती रहती थी, अशोक वाटिका के नीचे बैठे बैठे और गर्मी सर्दी बारिश के मौसम को सहती रही। और राक्षसों के बीच में माता सीता के दिन बहुत कठिन कट रहे। केवल एक राक्षसी का स्वभाव अच्छा था, जिसे माता सीता मां जैसी मानती थी। कुछ समय बीतने के बाद जब श्री राम की कोई खबर नहीं आती तो माता सीता राक्षसी को बुलाकर रोती रोती अग्नि मांगती है और कहती है, मैं सती होना चाहती हूँ। सीता का हनुमान से मिलन। जब श्री राम की कोई खबर नहीं आती तो माता सीता रोने लग जाती है और अग्नि मांगती है और कहती है, मैं सती होना चाहती हूँ। तभी ऊपर से प्रभु श्री राम की अंगूठी गिरती है, जिसे देखकर वो पहचान जाती है। और तभी एक वानर, जो श्री राम के अनन्य भक्त शिरोमणि वीर हनुमान हैं, अशोक वाटिका के वृक्ष से नीचे कूदते हैं, जिन्हें माता सीता देखकर पहले रावण की कोई माया समझती है और फिर हनुमान जी राम कथा सुनाते हैं। और फिर परिचय देने से माता सीता को विश्वास होता है कि ये वानर मेरे पति श्री राम जी का सेवक है। और हनुमान जी माता सीता को प्रणाम करते हैं और समझाते हैं कि माता, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। अब आपका पुत्र हनुमान आ गया है और आपको जल्दी से जल्दी आजाद कर लेंगे। बस आप मुझे आज्ञा दे। और तभी माता सीता बोलती हैं, पुत्र, तुम विशाल राक्षसों से कैसे लड़ोगे? और वीर हनुमान माता सीता को अपनी शक्ति से अवगत करते हैं और माता सीता को विश्वास हो जाता है। लेकिन वो हनुमान के साथ नहीं, जाति पति धर्म की मर्यादा के कारण। और उनको रोती रोती आदेश देती है कि प्रभु श्री राम जल्दी से जल्दी रावण को युद्ध में हराकर मुझे वीरता पूर्वक ले जाए। और अगर अब देर की तो अब वो अपनी पत्नी सीता को मारा हुआ पाएंगे। अब मैं प्रभु राम के वियोग में नहीं जी पाऊंगी। और हनुमान लंका का दहन करते हुए वहां से निकल जाते हैं और प्रभु श्री राम को संदेश देते हैं। और फिर श्री राम युद्ध की योजना बनाकर लंका की और सभी वानर सेना के साथ जने का निर्णय लेते हैं। अब भक्तों, आगे की कथा में श्री राम और रावण युद्ध और माता सीता की अग्नि परीक्षा अगले भाग में बताएंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका समय हमारे लिए कीमती है। आप अगले भाग को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें। बोले सीता माता की जय।